आप पूछती हैं विचारों को रोकने के लिए क्या करें। मतलब एक के बाद एक पूरी रात ऐसे। देखिए, विचारों को रोकने के लिए डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि विचार जो हैं, इतनी बात मैंने बार बार बोली ही है स्पष्ट रूप से कि विचार हमारा अपना क्रिएशन नहीं है। तो विचार जब चूँकि हमारा क्रिएशन नहीं, तो उनको हम बहुत तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती करके। लेकिन चूँकि वो हैं और उनकी अपनी जगह है, तो उनको हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए हमको कई तलों पे काम करना चाहिए। एक तो विचारों को, पहले तो विचारों से ही मैनेज करिए, यानी कि अपने को कुछ ऐसे सजेशन दीजिए। विचारों को देखिए, अगर हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो केवल उस कंट्रोल करने के प्रयास में ही अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे। जैसे कि कोई नदी बह रही है और उसी में आप उसको और उसके पानी को हिलाने लग जाएं, तो उसमें वेव्स ज़्यादा उठेंगे या आपके लिए ज़्यादा उसमें डिस्टरबेंस नज़र आएगा। तो अपने को सजेशन दें, अपने को, क्योंकि विचार जो आ रहे हैं वो आपके सजेशन से गवर्न है। हमने अपने लिए ज़्यादा विचारों की विंडो खोल दी है, तो वो ज़्यादा बहे चले आ रहे हैं। तो अपने को जब भी आप लेट रहे हैं तो सजेशन दीजिए कि मुझे इतने विचारों की ज़रूरत नहीं है। अब आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन इससे होता है, क्योंकि वो माइंड इसी चीज़ को सुन रहा है। आप बस कुछ विचारों को पहले चुनिए, यानी कि भीड़ में से पहले कुछ छटनी करिए, कुछ विचारों को चुनिए जिनको अपने साथ रखिए कि भाई मैं इन विचारों पे चिंतन कर रही हूँ और मुझे ज़्यादा विचार नहीं चाहिए। एक बहुत ही मतलब सीधा सीधा रास्ता है कि मुझे ज़्यादा विचार नहीं चाहिए। और दूसरा इसमें तरीका ये है कि अगर हम ये करने में अपने को कैपेबल नहीं पाएँ, तो जो भी जैसे भी विचार हैं पहले उनको हम बिना रोके हुए ऑब्जर्व करें और बिना उनको चुने हुए कि अच्छे हैं, गलत हैं, कम अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ये बिना सोचे हुए। क्योंकि जैसे ही हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उन्हें भेद करते हैं कि ये अच्छे वाले हैं, ये ख़राब वाले हैं, ये परेशान करने वाले हैं, उनको, ये दो तरीके, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके हैं सामान्य मनोवैज्ञानिक तल के। तीसरा तरीका जो है वो गहरा और आध्यात्मिक तल का है। विचारों की आंधी उठी इसलिए होती है क्योंकि हम जिस परिस्थिति में, जिस सामान्य जीवन में है, हमने उसके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लिया है। हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है पूरी तरह। तो अपने होने को, अपने जीवन को, अपनी परिस्थितियों को एक तो पूरी तरह एक्सेप्ट करिए, पूरी डिग्निटी से एक्सेप्ट करिए। उस डिग्निटी से एक्सेप्ट करते ही तमाम तरह के अनवांटेड जो थॉट हैं वो यूं ही डिसअपियर हो जाएंगे। एंड देन अगेन वेरी प्रैक्टिकल थिंग, कुछ करिए फिजिकली, डू समथिंग फिजिकली, क्योंकि मन हमारा शरीर से जुड़ा है। शरीर में अगर हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो विचारों पर उनका अपना असर जाता है और उन पर फ़र्क पड़ता है। योगा करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, डू समथिंग। हाँ, रात को सोने के टाइम वो ड्रिफ्टिंग ऐसी हो जाती है कि वो सुबह तक चलती है। सोने के टाइम योगा वॉकिंग करने की बात भी नहीं कह रहा हूँ मैंने, दिन में करती हूँ मैं, आई एम जोकिंग। ड्रिफ्टिंग की आदत हो गई है, लेकिन वो आप अपना रूटीनी काम करती रहिए और उस आदत को एक बार जैसे ही आप ब्रेक करेंगे उस पर फ़र्क पड़ेगा। और हम लोग क्या है, कभी भी इन आदतों पर अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन जो तीसरी बात बताई थी कि सब एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ सिचुएशंस की करिए, वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उस कॉन्फ्लिक्ट को आप हटाइए और उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाकर आप देखेंगे कि वो शांत हुए हैं, होंगे। आप करके देखिए। और एक पूछना था,
मिरर गेजिंग मेडिटेशन जो करते हैं उससे मतलब क्या फ़ायदा होता है? क्या मेडिटेशन करते हैं? मिरर गेजिंग। मिरर उसमें बोला था वीडियो। मिरर गेजिंग। और इट इज हेल्पफुल इन स्पिरिचुअलिटी। देखिए सब ये जो पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं ना, इनके अपने पर्टिकुलर यूज हैं। मिरर गेजिंग भी त्राटक का ही प्रयोग है। जब आप उसमें अपने को देखते हैं तो वो त्राटक के लिए ही है, और अगेन हम उसको इंट्यूशन इन्हेंस करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं मिरर गेजिंग के एक्सपेरिमेंट को। तो उस उतना अगर हमारा डिज़ायर है, उतनी हमारी फीलिंग है तो उसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यूँ देखा जाए कि वो बहुत डीप चीज़ों को और हमको ले जाएगा उस तरफ, तो उसके लिए वो नहीं है। यानी कि वो हमारी इंटरनल जो सिचुएशन है माइंड की, उसके फोकस को उसको बढ़ा रहा है, आपकी माइंड की कैपेबिलिटी को, उसकी फैकल्टीज़ को इन्हेंस करेगा, क्योंकि वो त्राटक पे ही बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो जब बहुत शांत मन हो किसी का और बहुत शांति से बैठा हुआ हो, तब ये वाले ध्यान उसके लिए थोड़ा कुछ इंसाइट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी जैसी कंडीशन आपने अभी डिस्क्राइब करी कि विचारों का एक ज़्यादा फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में वो चीज़ें और उद्विग्न कर सकती हैं, वो हमको और विचलित भी कर सकती हैं। क्योंकि जब आप देखना शुरू करेंगे आप उस त्राटक के थ्रू, तो जो सिचुएशन है कई बार वो और बढ़ सकती है, क्योंकि फोकस में सब चीज़ें उभरेंगी। जब आप फोकस में जाएंगे तो उभरेंगी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए जब हम शांत हों और हमारा टारगेट क्लियर हो अपने माइंड को और शार्प करने का, तो इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ छोड़ देना चाहिए।